अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। इफ़्फ़त माँ बहनों, आज जुमेरात का दिन है और हफ्ते का आखिरी दिन है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बताया था कि अगले हफ्ते इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन दुआ का दर्स होगा। हफ्ते में इंशाअल्लाह एक दिन जो है दुआ रहेगी, बकिया दिन चमन इस्लाम लिखना पढ़ना वगैरह रहेगा। तो हमने जो है इससे पहले मुस्तवा में या इससे पहले के सेशन में नमाज की दुआएं, नमाज के पहले की दुआएं, नमाज के बाद की दुआएं, ये तमाम दुआएं हमने क्या किया था, वहां पढ़ लिया था कि नमाज के पहले नमाज में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है या नमाज के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। तो हमने हमारे ख्याल से आयतल कुर्सी तक हमने पढ़ लिया था और आयतल कुर्सी तक बात हमारी खत्म हो गई थी। आज हम जिस दुआ से इस दर्स का आगाज या दर्स की शुरुआत या इब्तिदा करेंगे वो दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। और दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, यानी वो दुआएं जिनसे अल्लाह से माफी मांगी जाती है, अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश चाही जाती है। ये दुआ उन तमाम दुआओं की सरदार है। ये दुआ उन तमाम दुआओं की क्या है, सरदार है। कौन सी दुआ? दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार। सैयद के माने आका, सरदार, अगुआ, और इस्तिग़फ़ार के माने होते हैं बख्शिश तलब करना। सफरा से इस्तिग़फ़ार माने बख्शिश तलब करना, मग़फ़िरत चाहना, गुनाहों की माफी का खास्तगार होना। तो ये सैयद के माने सरदार, तो मग़फ़िरत के या मग़फ़िरत तलब करने की दुआओं की सरदार ये दुआ है। ऐसा इसलिए है कि ये दुआ बहुत सारी अल्लाह की सिफात पर मुश्तमिल है और दूसरे ये है कि बंदे के अपने गुनाहों के एतराफ और अल्लाह से मग़फ़िरत चाहने पर मुश्तमिल है। अल्लाह से मग़फ़िरत चाहने पर मुश्तमिल है। तो देखिए, पहले कहा सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये दुआ है, ये बुखारी की रवायत है। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। बुखारी की रवायत है। रावी गालिबन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हमें दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार सिखलाया। दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार सिखलाया। तो ये दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो दुआ है गोया कि तमाम दुआओं की क्या है, सरदार है। तमाम दुआओं की क्या है, सरदार है। तो ये दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ला इलाहा इल्ला अंता, खलक़तनी व अना अब्दुका,
वाना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूबा इल्ला अंता। ये दुआ है। यहाँ अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है। तो इस जुमले में अल्लाह की रुबूबियत का इकरार है। यानी बंदा जब कहता है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तो गोया कि वो अल्लाह की रुबूबियत का क्या कर रहा है, इकरार कर रहा है कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। तो अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है। तो इसके अंदर अल्लाह की रुबूबियत का बंदा इकरार करता है। ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा कोई इलाह नहीं है सिवाय तेरे, कोई अला नहीं है सिवाय तेरे। तो यहाँ अल्लाह की उलूहियत का इकरार है। पहले जुमले में अल्लाह की रुबूबियत का इकरार। तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्माओ सिफात। तो तौहीद की पहली किस्म अल्लाह की रुबूबियत है। तो अल्लाह मानता रब्बी, ये जुमला जो है अल्लाह की रुबूबियत को बयान कर रहा है। और जब हम कहते हैं अल्लाह मानता रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तो गोया कि हम जुबाने हाल से और जुबाने काल से रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इकरार कर रहे हैं और एतराफ कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे अलावा कोई अला नहीं, तो गोया कि हम अल्लाह की क्या है, उलूहियत का इकरार कर रहे हैं। खलक़तनी, तूने हमें पैदा किया। ला इलाहा, तेरे अलावा कोई नहीं, तूने हमें क्या किया है, पैदा किया है। तो इस जुमले में हम अल्लाह की उलूहियत, कि अल्लाह के इलाह होने का इकरार करें। इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, बेशक तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है। तो यहाँ ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी में जो है हम अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर, है अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तू ही, तूने मुझे पैदा किया है। वाना अब्दुका, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। गोया कि हम अल्लाह के लिए एतराफ करते हैं कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, किसी और का बंदा नहीं हूँ। अल्लाह अना अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूँ। तो अल्लाह की अब्दियत का, अल्लाह के बंदे होने का हम क्या कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। और अपनी कमतरी का एहसास, अपनी कमतरी का इजहार कर रहे हैं। वाना अला अहदिका, और मैं तेरे वादे पर हूँ, अहद पर हूँ और तेरे वादे पर हूँ। मस्ततातु, उतनी जितनी कि मैं, मुझे मेरे अंदर ताकत। वाना अला अहदिका, और तेरे वादे पर हूँ ताकत के बकद्र। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, मैं तुझसे उन तमाम गुनाहों किया है। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, मैं तुझसे उन तमाम गुनाहों से पनाह चाहता हूँ जो मैंने किया है। अबू लका बिनिअमतिका अलैया, मैं तुझसे तेरी उस नेमत का जो मेरे ऊपर तूने किया है उसका एतराफ करता हूँ। और मैं तुझसे अपने गुनाहों का भी एतराफ करता हूँ। फ़ग़फ़िरली, तू मुझे माफ कर दे।
फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, इसलिए कि तेरे अलावा गुनाहों का कोई और माफ करने वाला नहीं। तो बताया है अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं, तूने हमको पैदा किया है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे अहद और वादे पर हूँ ताकत के बकदर। मैं तुझसे उन तमाम बुराइयों से पनाह चाहता हूँ जो मैंने किया है, और मैं तुझसे तेरी नेमत का जो तूने मेरे ऊपर किया है उसका एतराफ़ करता हूँ, और मैं तुझसे अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, तू मुझे बख्श दे, इसलिए कि तेरे अलावा कोई गुनाहों का बख्शने वाला नहीं। तो इसमें पहले जुमले में अल्लाह की रुबूबियत का इकरार है, तो उस दूसरे जुमले में ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी में अल्लाह की उलूहियत का इकरार है। चौथे जुमले में अल्लाह क्या है, अब्दियत का इकरार है, कि अपनी अब्दियत का इकरार है। और इसी तरह पांचवें जुमले में जो है, चौथे जुमले में यहाँ जो है अल्लाह से जो हमारा वादा और वईद है, हत्तल इम्कान उसको पूरा करने और उसकी पाबंदी करने का एतराफ है। अल्लाह से हमने आलम अरवाह में अल्लाह ने हमसे अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहीदना, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हमने कहा था आलम अरवाही में, क्यों नहीं, तो मेरा रब है। तो आना अला अहद का, अल्लाह मैं तेरे अहद पर हूँ और तेरे वादे पर, या तुझसे जो मैंने अहद किया है और जो वादा किया है, मैं उस वादे और अहद को पूरा करूंगा, उतनी जितनी की मेरे अंदर ताकत है। तो गोया कि यहाँ बंदा अपनी आजिजी का एतराफ कर रहा है, और साथ ही साथ बंदे से जो गुनाह सरजद हुए हैं उन गुनाहों से बचने की और बचाने की अल्लाह से दरखास्त कर रहा है, और अल्लाह ने जो नेमतें बंदे पर की हैं उस नेमत का भी एतराफ कर रहा है, और गुनाहों का भी एतराफ कर रहा है, गुनाहों का भी एतराफ कर रहा है, और साथ ही साथ इस बात का भी एतराफ कर रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई और गुनाहों को बख्शने वाला और माफ करने वाला नहीं है। अगर कोई गुनाहों का बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, तो कौन है? अल्लाह की जात। तो यहाँ अल्लाह मानता रब्बी, अल्लाह तो मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, खलक़तनी तूने हमें पैदा किया, वाना अब्दुका तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूं। तो पहले जुमले में रुबूबियत का इकरार, दूसरे जुमले में अल्लाह की उलूहियत का इकरार, और तीसरे जुमले में अल्लाह की खालकियत और अपने बंदा होने का एतराफ। इसी तरह चौथे जुमले में जो है वाना अला अहदिका व वादिका मुस्तता, कि मैं तेरे अहद और वादे पर इस्तिताअत भर कायम हूँ। इसमें किसका एतराफ है? वफादारी का एतराफ, अल्लाह के फरामीन और अहकाम पर अमल करने की पाबंदी का एतराफ, अल्लाह के फराइज और वाजिबात के अदा करने का एतराफ है। फिर कहा औज़ु बिका मिन शर्रि मा सना, मैं तुझसे उस शर से पनाह चाहता हूँ जिसका मैंने इर्तिकाब किया। इसमें इंसान अपने गुनाहों का एतराफ कर रहा है, अपनी गलतियों का एतराफ कर रहा है कि अल्लाह मुझसे गलतियां हो गई हैं, मुझसे गुनाह हो गया है, अल्लाह तुम्हें मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। ऐसे अबूल का भी नेमत क्या लिया, मुझ पर जो तेरी नेमतें हैं उसका मैं एतराफ करता हूँ। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की है जिंदगी में, उसका भी एतराफ कर रहा है, और ऐसे ही यहाँ भी अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। फिर इस बात का भी एतराफ कर रहा है कि अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत, खालकियत, बंदगी, आजिजी, वफादारी, शुक्रगुजारी, एतराफ नेमत और एतराफ गुनाह के बाद अब मग़फ़िरत का सवाल कर रहा है। अल्लाह की रुबूबियत का इकरार कर रहा है, अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर रहा है, अल्लाह की खालकियत का इकरार कर रहा है, अपनी बंदगी का इकरार कर रहा है, आजिजी, वफादारी, शुक्रगुजारी का एतराफ़ कर रहा है, एतराफ़ नेमत और एतराफ़ गुनाह का एतराफ़ कर रहा है। अब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है।
गुनाहों की माफी चाहता है और कहता है फगफिरली फइन्नहु ला यगफिरुद्दुनूबा इल्ला अंत, तुम मुझे बख्श दे, तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं। ये दुआए सैयदुल इस्तिगफार है, ये दुआए सैयदुल इस्तिगफार है। इसकी फजीलत क्या है? इसकी फजीलत क्या है? अगर कोई आदमी इस दुआ को यकीन के साथ, इस दुआ को यकीन के साथ सुबह में पढ़ ले, इस दुआ को यकीन के साथ सुबह में क्या करे? पढ़ ले, और शाम होने से पहले उसकी मौत हो जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। क्या बताया? लफ्ज़ों ने पढ़ा, अमन क़ालहा मिनन नहारी मुक़िनन बिहा फमात मिन यौमिही क़ब्ल अन युमसी फहुवा मिन अहलिल जन्नह, कि जिसने इस दुआ को यकीन के साथ, इस दुआ पर यकीन रखते हुए सुबह के वक्त पढ़ लिया और शाम होने से पहले पहले उसी दिन इंतकाल कर गया, फहुवा मिन अहलिल जन्नह, जन्नतियों में से हो जाएगा। अमन क़ालहा मिनल लैल फहुवा मुक़िनुन बिहा फमात क़ब्ल इस्बिहा, और जिसने शाम के वक्त इस दुआ को पढ़ लिया, इस पर यकीन करते हुए, एतमाद करते हुए, और सुबह से पहले उसकी वफात की फजीलत है। इस दुआ की फजीलत है कि अगर कोई इंसान सुबह के वक्त पढ़ ले और शाम होने से पहले उसकी वफात हो जाए तो जन्नत में दाखिल होगा, और अगर कोई शख्स शाम के वक्त, रात के वक्त पढ़ ले और सुबह होने से पहले उसकी वफात हो जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। ये दुआए सैयदुल इस्तिगफार की फजीलत है। इस दुआ को हमें पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और इस दुआ को याद कर लेनी चाहिए। हर छोटे बड़े, मर्द औरत सबको ये दुआ याद होनी चाहिए, और सुबह शाम के अज़कार में इसके पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार में इसके पढ़ने का क्या करना चाहिए? एहतमाम करना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार में इसके पढ़ने का हमें क्या करना चाहिए? एहतमाम करना चाहिए। तो इस दुआ की ये फजीलत है। इस दुआ के चंद फवाइद हैं। पहली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं बहुत जामे होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं बहुत जामे होती हैं। हमें नबवी दुआओं को याद करना और पढ़ना चाहिए। पहला फायदा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं बहुत जामे होती हैं। हमें नबवी दुआओं को याद करना और पढ़ना चाहिए। दूसरा फायदा यह है कि तौहीद, अजमत रब्बुल आलमीन, अपनी आजिजी और बंदगी से दुआ का आगाज दुआ की कबूलियत की पहचान है। तौहीद, रब की आजमत का एतराफ, अपनी आजिजी और बंदगी का एतराफ, अगर इसके जरिए दुआ का आगाज किया जाए तो दुआ क्या होती है? कबूल होती है। कहा तौहीद, अजमत रब्बुल आलमीन और अपनी आजिजी, बंदगी से दुआ का आगाज दुआ की कबूलियत की पहचान है। इसी तरह तीसरा फायदा यह है कि तौहीद खालिस, अल्लाह के अहद और वादा पर इस्तिकामत, इबादत खालिस, इस्तिगफार और नबी दुआओं से एहतमाम से जन्नत की राहें हमवार हो जाती हैं। तौहीद खालिस, अल्लाह के अहद और वादा पर इस्तिकामत यानी कायम रहना, इबादत खालिस, इस्तिगफार और नबी दुआओं के एहतमाम से जन्नत की राहें हमवार हो जाती हैं। इसी तरह चौथा फायदा यह है कि गुनाहों की बुराई से दुनिया और आखिरत की तबाही आती है। गुनाहों की बुराई से दुनिया और आखिरत की तबाही आती है, इसलिए गुनाहों से बचना चाहिए
اور اگر سرزد ہو جائیں تو فوراً توبہ و استغفار کر لینا چاہیے. گناہوں پر اصرار عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یعنی گناہوں کی برائی سے دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے. اگر سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے. اگر گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. پانچواں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت تک پہنچانے کا ہر راستہ بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت تک پہنچانے کا ہر راستہ بتا دیا ہے. ہم آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود کا اہتمام کرنا چاہیے. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہوتی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. دوسری یہ ہے کہ توحید خالص، رب العالمین کی عظمت، اپنی عاجزی اور بندگی، یہ دعاؤں کی قبولیت کی پہچان ہوتی ہے. تیسری یہ ہے کہ توحید خالص اللہ کے وعدہ اور وعید کو وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اہتمام سے جنت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. چوتھا یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ گناہوں سے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور توبہ استغفار سے کام لینا چاہیے. پانچویں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت تک پہنچانے کا ہر راستہ بتا دیا ہے. ہم ہمیں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ دعائے سید الاستغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدکا میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک مستطاعت اور طاقت بھر میں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، اور تیرے ذریعے ان گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں جو ہم نے کیا ہے، اور تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں جو میرے اوپر ہے، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کا تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے. یہ دعائے سید الاستغفار کا ترجمہ ہوا، اور اس کی فضیلت بتائی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر ہم پڑھ لیں اور شام ہونے سے پہلے یقین کے ساتھ پڑھ لیں اور شام ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور ہم جنت میں داخل ہوں گے. اگر شام کے وقت پڑھ لیں اور صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہمارا شمار جنتیوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے، اشکال ہے اس سال، اس سے تو پوچھ سکتے ہیں.